पंडित जी, अभी आपने बात की कि जो हरतालिका तीज का व्रत करती हैं उन्हें रात्रि जागरण करना चाहिए और सोना नहीं चाहिए। तो कहीं पे मैंने पढ़ा था, जब मैं छोटी थी मेरे घर में भी पूजा होती है तीज की, तो कहते हैं कि अगर सो जाता है कोई तो उसका सांप में जन्म होता है। तो इससे जुड़ी कोई कथा है क्या कि अगर आप सोते हैं तो उसका फल आपको कुछ और मिलता है? नहीं, देखिए क्या है कि सोने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। अच्छा। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब ऐसी भी स्थिति आती है कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं वह इस प्रकार का कठिन तप नहीं कर पाती हैं, जल इत्यादि उनको लेना होता है, और तो ऐसी स्थिति में अगर वह व्रत नहीं कर सकती तो गर्भवती जो स्त्रियां हैं उनके पति को हरतालिका का व्रत करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों के पति को हरतालिका व्रत करके यह सारा पूजन उनके पति को करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें गुझिया का मुख्य रूप से प्रसाद बनता है। अच्छा। तो गुझिया बना करके, अब घर में ऐसी स्थिति कभी होती है कि गुझिया बनती है तो बच्चे कहते हैं हमको खाने को चाहिए, तो बच्चों को भी दुखी नहीं करना, उनको परेशान नहीं करना। आप गुझिया बना करके पूजा के लिए अलग से रख लीजिए और बाकी जो गुझिया है वो अपने घर के बच्चों को दे सकते हैं। वो जूठा ना हो इसलिए पहले बनाकर उसको अलग रख लेना चाहिए। ये है सारा। पंडित जी, पार्वती माता का श्रृंगार कैसे करना है हरतालिका तीज पे? देखिए, ये 16 श्रृंगार का विधान शास्त्रों में बतलाया है, और स्वयं भी जो स्त्रियां हैं वह यदि अपने श्रृंगार से युक्त रहती हैं तो उनके पति की लंबी आयु होती है। अपने पति की लंबी आयु के लिए ही स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। अब कलयुग का इस प्रकार असर हो गया है कि स्त्रियों ने श्रृंगार करना, मांग में सिंदूर भरना, ये सब बंद कर दिया है, जबकि वह अपने पति की प्रसन्नता के लिए ही ये सारी श्रृंगार की जाती हैं। तो माता पार्वती को देखिए, ये सभी श्रृंगार सामग्री है। पूजा में तो श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दी जाती है, और वो क्योंकि श्रृंगार तो स्वयं किया जाता है, या देवी की पार्वती जी की जो सखियां हैं वो भगवती पार्वती का श्रृंगार करती हैं। तो पूजा में ये सारी जो श्रृंगार सामग्री है ये अर्पण की जाती है, और अर्पण करने से ही उनके श्रृंगार करने का फल प्राप्त होता है। अभी आपने बताया कि अभिषेक कैसे करना है, बाकी सामग्री वो कैसे चढ़ानी है, और जल अभिषेक के बाद क्या करना है? जी देखिए, अब मैं आपके सामने जल अभिषेक करके आपको दिखाता हूँ। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्त्वमाश्रितः श्वेतः श्वेताक्षरुणास्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपा पार्जन्याः शुद्धजलं समर्पयामि शुद्धोदकिष्टानान्ते पुनः वस्त्रं समर्पयामि युवाश्वासा परिवीत आगात्सौ श्रेयान् भवतु जायमानः। इस प्रकार से यह हमने वस्त्र अर्पण कर दिया। अच्छा। उसके बाद जनेऊ अर्पण करना है। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यं सहजं पुरस्तात् आयुषमग्रं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतान्ते दुराचमनीयं जलम समर्पयामि तिलकाम। यह देखिए, हमारे पास में कुमकुम का तिलक है, लेकिन ये कुमकुम का तिलक माता पार्वती को लगेगा, गौरी गणेश भगवान को लगेगा, नवग्रह इत्यादि पर चढ़ता है। लेकिन भगवान शिव को मलयागिरी चंदन, जो सफ़ेद चंदन होता है, जो मंदिर में आप जाएंगे तो मंदिर में आप देखेंगे वहाँ घिसने वाला चंदन रखा होता है, तो वो लकड़ी का जो चंदन घिस करके वही भगवान शिव को लगता है। कुमकुम का चंदन शिव जी को नहीं लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर चंदन अर्पण नहीं किया है। ठीक है ना। और इसके बाद बेल पत्ते चढ़ाने हैं और माल्यादीन, ये अगर आपके पास पुष्पमाला है तो पुष्पमाला अर्पण करना है। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यात्यादीनि हे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीता पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि। इसके उपरांत धूप और ज्योति दिखाना है। साक्षात् दीपं प्रदर्शयामि धूपम आग्रहापयामि हस्त प्राक्षाल्यः। और धूप दीप इत्यादि करने के बाद
हाथ धो लेने हैं, क्योंकि शुद्धि हस्त प्रक्षालन करके हाथ को शुद्ध करना है। और उसके बाद ये आपके पास में भोग रखा हुआ है भगवान के लिए, ये अर्पण करना है। देखिए हमारे कैमरामैन कह रहे थे कि ताज़ा ही जो है लड्डू है, तो ये अर्पण करने हैं, भगवान को अर्पण करना है। क्योंकि भगवान को अर्पण किए बगैर कुछ भी, सामान्य रूप से भी जल भी यदि आपको पीना है तो पहले भगवान को अर्पण करिए, फिर जल ग्रहण करिए। यदि आपने कुछ भी ग्रहण करना है, फल है, प्रसाद है, मिष्ठान है या स्वयं अन्न भी है, तो पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। बिना भोग लगाया हुआ ग्रहण करने से वह जो भी सामग्री खाई जाती है वह मांस के तुल्य होती है, और जब भोग लग जाती है तो वह प्रसाद बन जाती है। प्रसादे सर्वदुखाणाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत्तजे हांशु बुद्धि परिवर्तिष्ठति। और जब भोग लगा करके भगवान को आप कुछ भी ग्रहण करते हैं तो वह उसका प्रभाव हमारी बुद्धि पर होता है और बुद्धि में सात्विकता आती है। तो ये सारी वस्तुएं हैं। और इसके उपरांत भगवान को ये देखिए ऋतु फल अर्पण करना है। या फल निर्जाः अफला अपुष्पाः यान् सपुष्पणिः बृहस्पति प्रसूतास्तानो वच्छन्दगुंसा फलम समर्पयामि। देखिए फल के दो भाग हैं, लेकिन भगवान को फल हमेशा ऐसे अर्पण किए जाते हैं जैसे वृक्ष में पैदा होते हैं। जैसे वृक्ष में पैदा होते हैं फल, उसी प्रकार से भगवान को अर्पण किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने फल भगवान को अर्पण करना है। और सबसे अंत में भगवान से प्रार्थना करनी है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां जगदीश्वर। यद अक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीदत् परमेश्वरः। इस प्रकार से मैं मंत्र नहीं जानता, विधि नहीं जानता, मेरे मंत्रों में अशुद्धि है, पूजन की सामग्री भी अशुद्ध है। हे प्रभु, जैसा भी मैंने किया है आप इसी को ग्रहण करके प्रसन्न हो जाएं। ऐसा करके सबसे अंत में आरती करना चाहिए, और आरती के उपरांत भगवान शंकर की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा की जाती है, अग्नि की 7 परिक्रमा की जाती है, और भगवान शंकर की आधी परिक्रमा की जाती है। इसलिए भगवान शिव की पूजा के बाद आधी परिक्रमा करनी चाहिए, और ऐसा करके दंडवत प्रणाम भगवान को करके पूजा की समाप्ति करनी चाहिए। अब देखिए उसका जो व्रत खोलने की बात है वह दूसरे दिन व्रत खोला जाता है, क्योंकि ये 24 घंटे का व्रत है। तो दूसरे दिन अपनी ये संपूर्ण क्रिया को संपन्न करके जो विवाहिता स्त्रियां हैं उन्हें चाहिए कि वह अपने पति को प्रणाम करें, और अपने पति को प्रणाम करके फिर व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार से ये सारी पूजा विधि। अब आप कहेंगे जिनके पति अमेरिका में हैं और वो पत्नी भारत में है, वो कैसे प्रणाम करें? तो वह टेलीफोन पर भी उनको प्रणाम कर सकती हैं और उनका आशीर्वाद ले सकती हैं।